गीता पढ़ो, गीता सुनो, प्यारे परम पद पाओगे। गीता के आशीर्वाद से भवसिंधु को तर जाओगे। नमस्कार, मैं हूँ सुभाषिता। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 24 और 25 का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 24। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् एव मुक्तो। यहाँ पर संयुक्त स्वर है ए, जो कि अ और ई के संयोग से बना है। ए व, फिर म में ह्रस्व स्वर है, फिर एक संयुक्त अक्षर है जो अर्धवर्ण क और पूर्ण वर्ण त के संयोग से बना है और उसमें ओ का स्वर है। तो इसको आप बोलेंगे एव मुक्तो ऋषिकेशो। ऋषिकेशो ह्री, जो कि अर्धवर्ण ह और पूर्ण वर्ण री के संयोग से बनी है, री। फिर मूर्धन्य श है जिसमें दीर्घ स्वर है। फिर पूर्ण वर्ण क है जिसमें ए का स्वर है। फिर पूर्ण तालव्य श है जिसमें ओ का स्वर है। तो आपको बोलना है ऋषिकेशो। फिर है गुडाकेशेन भारत। ग में ह्रस्व स्वर है, फिर ड है, अड़ नहीं। गुडाकेशेन भारत। कई लोग इसको गुडाकेशेन भारत कहते हैं। गुडाकेशेन नहीं है, गुडाकेशेन भारत। गुडाकेश अर्जुन को बोला गया है, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन। गुडाकेश भारत। फिर है सेन योरु भयोर मध्य। स में ए का स्वर है, फिर न है, फिर य में ओ का स्वर है, फिर र में ह्रस्व स्वर है। सेन योरु। फिर है पूर्ण वर्ण भ, फिर य में ओ का स्वर है, दीर्घ। फिर रेफ की मात्रा लगी हुई है म के ऊपर। फिर अर्धवर्ण ध है, फिर य है जिसमें ए का स्वर है। तो इसका उच्चारण आप करेंगे सेन योरु भयोर मध्य। फिर है स्थापयित्वा। अर्ध्य दंत्य स है, फिर पूर्ण वर्ण थ में आ का स्वर है, फिर प है, फिर य में ह्रस्व स्वर है, फिर अर्धवर्ण त है, फिर व है जिसमें दीर्घ स्वर है। स्थापयित्वा। यहाँ पर आपको स्थापयित्वा नहीं करना, स्थापयित्वा। रथोत्तमम् र है, फिर थ में ओ का स्वर है। फिर यहाँ पर आपको द्वित्व व्यंजन दिखाई दे रहा है जो कि अर्धवर्ण त और पूर्ण वर्ण त के संयोग से बना है। एक साथ एक जैसे दो वर्ण यहाँ पर आए हैं, इसलिए ये द्वित्व व्यंजन है। फिर पूर्ण वर्ण म है, फिर एक और म है जिसमें हलंत लगा है। तो आपको इसका उच्चारण
अर्ध म के रूप में करना है। तो आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब हम श्लोक संख्या 25 का अभ्यास करेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, यहाँ पर आप देखेंगे भ में दीर्घ स्वर है, फिर अर्ध मूर्धन्य श है, फिर पूर्ण वर्ण म है, फिर पूर्ण वर्ण द है, जिसमें पदेन रूप में र का प्रयोग है और साथ ही ओ का स्वर है। भीष्म द्रो। फिर है अण प्रमुखतः, त में विसर्ग है, इसीलिए ह की ध्वनि आएगी। फिर है सर्वेषाम, पूर्ण दंत्य स है, फिर पूर्ण वर्ण व है, जिसमें ए का स्वर है और साथ ही रेफ की मात्रा लगी हुई है। फिर पूर्ण मूर्धन्य श है, जिसमें आ का स्वर है और ऊपर अनुस्वार की मात्रा है। तो इसका उच्चारण होगा सर्वेषाम। फिर है च, फिर महीक्षिताम, पूर्ण वर्ण म है, उसके बाद पूर्ण वर्ण ह है, जिसमें दीर्घ स्वर है, फिर संयुक्त वर्ण है क्ष, जिसमें ह्रस्व स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण त है, जिसमें आ का स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण म है, जिसमें हलंत है। फिर है उवाच पार्थ, प में आ का स्वर और पूर्ण वर्ण थ में रेफ की मात्रा लगी हुई है। पार्थ। फिर है पश्यैतान, पूर्ण वर्ण प है, अर्ध तालव्य श है, फिर य है, जिसमें ऐ का स्वर है, पश्यै। फिर है पूर्ण वर्ण त, जिसमें आ का स्वर, फिर न में हलंत लगा हुआ है। फिर है समवेतान कुरु नीति। समवेतान कुरु नीति। इससे पहले वाले श्लोक में आपने सेनयोरु भयोर मध्य में सेनयो रु भयोर मध्य य के बाद जो र आया है उसमें ह्रस्व स्वर लगा हुआ देखा, और यहाँ पे र में दीर्घ स्वर को देख रहे हैं। तो इससे दोनों में क्या भेद है उसका पता चल जाएगा। समवेतान कुरु नीति, पूर्ण वर्ण न और पूर्ण वर्ण त में ह्रस्व स्वर की मात्रा लगी हुई है। तो आइए अब श्लोक का उच्चारण करते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरु नीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्
उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक आप अभ्यास कीजिए। अनभ्यास से विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या विष बन जाती है। तो आप लोग अभ्यास करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।